आइए आइए हम बात करते हैं, आइए हम बात मिलते हैं, प्रशासन से मिलते हैं हम। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए, परिचय दीजिए सर अपना। अभी तो हम आए हैं, मालूम करते हैं क्या मैटर है। क्या आइजा की समस्या है सर? अभी मालूम कर रहे हैं, अभी हम जस्ट अभी मालूम हुआ था। अभी आए हैं आप? अभी वर्तमान में आ रहे हैं? अभी मालूम हुआ था। आइए प्रशासन यहाँ पर आ गई है और खास जी नमस्कार, मैं राज बलीगुंड, आप देख रहे हैं GUM बक्सर न्यूज। बिहार बक्सर जिला डुमराव विधानसभा डुमराव प्रखंड सुआ पंचायत मध्य विद्यालय सुआ, कैमरामैन जी तनी दिखाई, हम विद्यालय पे आ गए बनी, मध्य विद्यालय सुआ अंचल डुमराव बक्सर। आई कुछ है जवा शिक्षक संग दुर्व्यवहार कल जाता, काफी हम ग्रामीण जनता भी है जुटल बनी सब है। आई हम बात करत तनी। सर पहले अपन परिचय दिए चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं नंद कुमार यादव उर्फ बालाजी, पूर्व वार्ड सदस्य, BDC के चुनाव 2021 में 17 वोट से हम हार गए, मेरा दुर्भाग्य है। तो कहने का एजा काफी है भीड़ लागल बा स्कूल पर, ई का समस्या एजा भयंकर हो गल बा कि हाथ ना भीड़ लागल बा, तनी है ना ताकि पहले देखिए स्कूल के बगल में ही मेरा घर है, जस्ट पूरब साइड में वो घर जो दिखाई देता है व्हाइट कलर का, वो ही मेरा घर है। प्रत्येक दिन का एक्टिविटी मैं विद्यालय का देखता हूं और जानता हूं और समझता हूं। ये जो हेडमास्टर हैं प्रधानाध्यापक जी मध्य विद्यालय सोवा के, इनके जैसा सही कार्यरत प्रधानाध्यापक शायद किसी स्कूल में होंगे। समय से आना समय से जाना, थोड़ा सा इनके ऊपर टीचर लोग भी खिलाफ हैं कि ये पूछते हैं कि आप 20 मिनट लेट क्यों आ रहे हैं, अब आप आधा घंटा पहले विद्यालय से क्यों जा रहे हैं। यदि इनके जगह पर इन्हीं लोग में से किसी को प्रधानाध्यापक बना दिया जाए तो फिर उस प्रधानाध्यापक के साथ वही रवैया लोग करेंगे जो कि इनके साथ कर रहे हैं। तो ये प्रधानाध्यापक सुरेंद्र राय जी का कहना है कि जिस तरह से पुष्पा कुमारी के द्वारा मुझे गाली गलौज दिया गया है, टॉर्चर किया गया है जिस शब्द के द्वारा, कि तो मैं रहूंगा और नहीं तो वो रहेंगी। पुष्पा कुमारी कौन है? पुष्पा कुमारी यहाँ की शिक्षिका, प्रखंड शिक्षिका है, इसी स्कूल इसी विद्यालय की है। वो बिहिया से प्रतिदिन आती जाती है। प्रधानाध्यापक जी का कहना है कि मैं ग्रामीणों से मांग करता हूं कि मुझे यहां से ट्रांसफर करा दिया जाए, अन्यथा उनको ट्रांसफर करा दिया जाए। दो में से एक ही होगा, वो रहेगी नहीं तो मैं रहूंगा। ये दिखा रहे हैं, लिखे हैं प्रधानाध्यापक ग्रामीण से अनुरोध किए हैं। मान्यवर ग्रामीण जनता सोवा, बड़े दुख के साथ आप सभी को सूचित कर रहा हूं कि प्रखंड शिक्षिका पुष्पा कुमारी हमारे साथ प्रधानाध्यापक कक्ष में दिनांक 21/3/2023 को अभद्र व्यवहार की तथा गाली गलौज एवं अपशब्द कही, जिसको मैं इसमें दर्ज नहीं कर सकता हूं। उस तरह का वो शब्द का इस्तेमाल की है गाली गलौज में, जिस शब्द को वो कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं प्रधानाध्यापक। आप सभी से निवेदन है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो इस आचरण वाली शिक्षिका को इस विद्यालय में रहने का अधिकार नहीं है। आप लोगों के सहयोग से यह कार्य हो सकता है। मैं कल दिनांक 23/3/2023 को अनिश्चितकालीन धरना दूंगा, या तो पुष्पा कुमारी को हटा दिया जाए या मुझे यहां से हटा दिया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं पूरे ग्रामीण जनता के सहयोग से, चाहे कुछ भी हो जाए, सुरेंद्र राय को यहां से हम लोग नहीं जाने देंगे। पूरा ग्रामीण जनता एकदम तैयार वालों की सुरेंद्र राय के यहाँ सब ना जाए दें, और नहीं किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे हम लोग सुरेंद्र राय को यहाँ से। आए और हम पुष्पा जी के पति से बात करते हैं, कार और समस्या बा सर? हमारी समस्या एक पर्सनल समस्या है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय नाम बताइए।
मेरा नाम धनंजय प्रसाद पड़ेगा और मैं सोमा का ही रहने वाला हूँ। जहाँ तक मेरी ऐसा कहा जाता है कि मेरी पत्नी पुष्पा कुमारी, जो मैंने ही उसे यहाँ से ग्रेजुएशन और पीजी करा के अपने घर से एक शिक्षिका के रूप में सन 2006 से मैंने यहाँ डिप्यूट हुई है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि उसका आचरण हमारे परिवार के ही साथ नहीं, एक पूरे गांव के साथ, हमारे पड़ोसी का साथ भी उसका बिहेव अच्छा नहीं रहा। और उनका एक चरित्र ऐसा है कि हर एक किसी को औरत होने के नाते छेड़खानी और रेप में फंसाने की धमकी देती है। और धमकी ही नहीं देती, केस भी 1-2 आदमी पकड़ दिए, जिसमें उसमें सुरेंद्र राय के अपने टीचर का साथ भी अभद्र व्यवहार की है। सन 2017 में इसी विद्यालय में इन्हीं शिक्षकों के समक्ष हमें भी मारपीट और बच्चों को मतलब ले चुकी है, एक फॉल्स केस बनाकर, ठीक ना। लेकिन अभी अभी मैंने सुना है, कल अनाउंस किया जा रहा था ध्वनि यंत्र के माध्यम से कि ग्रामीण बंधुओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय पर उपस्थित हो। तो जब मैंने इस बात को जानकारी ली तो पता चला कि अपने शिक्षक के साथ वो अभद्रता पेश आई है। इसलिए मैं इस विद्यालय पर आज 11 बजे लगभग उपस्थित हुआ हूँ, ताकि मैं उसके आचरण के बारे में बता सकूँ। वह एक चरित्रहीन औरत हो गई है। मैंने इसके बारे में माननीय डीएम साहब को भी आवेदन दिया है और एसपी साहब को भी आवेदन दिया है, डीआईजी साहब को भी दिया है, डीएसपी साहब को भी दिया है। लेकिन एक औरत होने के नाते वरीय पदाधिकारी के सामने जाकर अपना सेवा दे देती है, एक औरत होने के नाते, इसलिए वो लोग खुश होकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। प्रशासन भी उनके साथ कुछ हाँ, कुछ इस तरह की बातें हैं। मुझे पता चलता है कि पैसा के बल पर वो अपना काम कराती है और औरत होने के नाते हम बता रहे हैं कि सेवा अपना दे देती है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए प्रशासन भी खुश हो जाते हैं। हाँ, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वो चरित्रहीन औरत के बारे में अगर जितना भी कम बोला जाए वो बहुत कम पड़ेगा सब। और ये आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, जहां वो रहती है प्रेजेंट बिहिया में। सन 2019 8 नवंबर सन 2019 को मैंने वहाँ के कुंदन जादव के साथ, माननीय सरपंच जी के साथ, वहाँ के पैक्स अध्यक्ष राजू के साथ 9 बजे रात में रेड हैंड हम लोगों ने पकड़ा था। इसी के गांव के रहने वाले जादव के साथ, नाम तो नहीं खोलना चाहूँगा, लेकिन पूरा ग्रामीण हमारे जानते हैं, ठीक ना। यहाँ तक कि वहाँ से उसको आपकी औरत पुष्पा कुमारी रेड हैंड नहीं है गई, ऐसा कहती है कि पहले आपकी औरत थी मैं, दूसरा शादी कर ली है। हाँ, ऐसा कहती है, ऐसे हम लोग को पता लगा है। रेंटर जहाँ रहती है वो एक मकान मालिक के द्वारा बताया गया है कि मैं दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि वो चरित्र होने के साथ साथ हर एक किसी को प्रताड़ित। आप अपने से छोड़ दिए हैं कि मेरा वो पत्नी नहीं है? ऐसा तो मैंने न्यायालय में बोल चुका हूं कि इसका चरित्र जो है गंदा है और दूसरे के साथ अफेयर है, इसलिए मेरा जान बचाया जाए। ऐसा भी न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। हम का कहल चाहते नहीं, रौरा ही बताएं कि पुष्पा कुमारी के रौरा शिक्षिका के छोड़ दिले बने। वो हमारे घर से नहीं रहती है, तो मैं किसी को बुलाते तो अपने घर पकड़ के ला नहीं सकता हूँ, इसलिए वो स्वतंत्र है, जहाँ रह रही है वहाँ रह रही है। अभी वो रहल चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मैं रख नहीं सकता हूँ। चरित्रहीन औरत को मैं रख के क्या करूँ? पुष्पा कुमारी जान का भी खतरा हो जाएगा। शिक्षिका पुष्पा कुमारी से शिक्षिका पुष्पा कुमारी के पति काफी परेशान, यहाँ के जान के भी खतरा बा। हाँ। कि पुष्पा कुमारी जी कभी भी मेरा जान ले सकती है, कभी भी जान ले लिए। अभी आपको बताऊं, मेरा माननीय गांव के मोटरसाइकिल था जो कि न्यायालय से उन्होंने उसको मतलब उठवा लिया है। मैं ये 20 तारीख का घटना है जो उस पर एफआईआर मैंने किया। आइए, और हम तो कभी भी मरवा सकती है जान। तो उसके बाद इतने लोग हैं चरित्र होने से कि कई बार हमारे जो गवाह हैं उनको धमकी दिया जाता है कि आप गवाही अगर करेगी तो आपको या तो जान से मार देंगे या नहीं तो किसी केस में फंसा देंगे। एक और सवाल है सर, कभी भी अगर पुष्पा कुमारी आपके घर आएंगे तो क्या रखिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हम रखने की बात नहीं है। वो जबरदस्ती आके लोगों के द्वारा असलहे के साथ मेरे घर में डकैती भी की है, जिसका मैंने 184 न्यायालय में मुकदमा भी पुष्पा कुमारी डकैती? हाँ, यस करवाइए। हाँ, मेरा गहना और मोबाइल वगैरह छीन के ले गए, जिसका हमेशा रिकॉर्डिंग जो मैंने साक्ष्य रखा था वो भेजते रहती है टीचरों पर और उनको प्रताड़ित करती रहती है हर एक शिक्षक के द्वारा। आइए, हम केवल अब एचएम साहब से, मध्य विद्यालय सुआ हेडमास्टर साहब से 1 मिनट सवाल करम कि काहे रोरा संग ऐसा प्रताड़ित होता। काफी हम पूछा था नहीं
केवल यह एगो शब्द रहे, पहले तो लिया गल बा। आई एगो सवाल हमार बा। सर तनी परिचय दिए अपन। सुरेंद्र कुमार राय, मध्य विद्यालय सोआ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। मैं यहाँ से 23 वर्षों से कार्यरत हूँ। मैं बहुत से बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। मेरा आचरण और व्यवहार सभी लोग जानते हैं। और मेरे साथ जो दुर्व्यवहार पुष्पा कुमारी की, वह 2006 की बहाल है, प्रखंड शिक्षिका। और कभी कभी बीच बीच में जब प्रभार लिए तब कभी कभी साथ में झगड़ा झंझट हो जाता था, लेकिन शब्द का कम प्रयोग करती थी। लेकिन इस बार इतना शब्द का प्रयोग की जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। वह ऐसा शब्द जो कि मैं इस माइक पर सुना नहीं सकता। इस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? इस विद्यालय में टोटल 20 हैं, लेकिन 4 शिक्षक डिप्रेशन में हैं। 16 शिक्षक हैं। 16 शिक्षक में 2 शिक्षक अभी आकस्मिक अवकाश में हैं, 2 विक्षण कार्य में हैं और 1 पुष्पा कुमारी जो कि आज बिना सूचना के अनुपस्थित है। ये सब क्या लिख कर रखे हैं? ये सब दिखा रहे हैं ये। हमको इंसाफ चाहिए, या तो हमें हटा दिया जाए। हम नहीं कह रहे हैं कि हमको रखा जाए यहाँ पर, या पुष्पा कुमारी के, उनके साथ मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार की है। पुष्पा कुमारी शिक्षिका? हाँ, शिक्षिका काफी परेशान करके हाँ, बहुत हमको ज्यादा परेशान करती है क्योंकि हम प्रभारी हैं। हमके साथ उदंडई से पेश आती है। प्रशासन से आप क्या मांग? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि या तो हमको हटा दिया जाए, या तो पुष्पा कुमारी को हटा दिया जाए। आइए और हम मिलते हैं। आप भी शिक्षक है सर, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं परमात्मानंद राय, यहाँ 2014 से शिक्षक हूँ। और पुष्पा कुमारी का आचरण ग्रामीण जनता तो अच्छी तरह जानती है, आप पूछ चुके होंगे, बताते होंगे लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस विद्यालय जो एक मंदिर होता है यहाँ पर आने लायक नहीं है। देखिए काफी हेडमास्टर साहब भी बताई ने। आई हम एजा के पंचायत प्रतिनिधि मुखिया जी से कुछ खास बात करत तनी। सर तनी मोबाइल हटाई। कैमरामैन जी तनी हेने आजी रौरा, आई यही तरह आजी। आई हम मुखिया जी से बात करत तनी। रौरा क्या कहल चाहते हैं मुखिया जी? अरे देखिए, हमनी के यह कहल चाहता नहीं जा कि हमनी के जे में शिक्षा के मास्टर के दोषी बा चाहे शिक्षा के दोषी बा, जेकर दोषी पाई ओकरा के हमर पूरा ग्रामीण मिल के ओकरा के दंड दी। हेडमास्टर साहब कहत ने कि तो हमारा के विद्यालय में रख देवल जवाना, तो पुष्पा कुमारी के यह सब के काफी दुर्व्यवहार कइल जाता लगातार। अरे ई मामला के हमनी के छानबीन कर रहल बनी जा। छानबीन करके जेकरा दोषी पाई ओकरा के एकरा पहले रो सूचना न रहला ए विद्यालय में? सूचना रहल है। हर एक बार हम विद्यालय में हम आई ना, जाई ना, देखी ना पढ़ाई होता कि नहीं हो। निरीक्षण बराबर करत रही? निरीक्षण हम बराबर करत है ना, पूछ ले हेडमास्टर साहब से कम निरीक्षण। आई देखिए लेडीज शिक्षक भी बानी यहाँ सब, यहाँ सब से कुछ जानकारी लेता नहीं। का परेशानी है बा? जी नमस्ते, मैं उषा रश्मि मध्य विद्यालय सोमासी हूँ। हमारी परेशानी नहीं है कुछ खास, सर का सहयोग में हम हैं। सर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इनका भी मानना है कि भाई मांग है कि या तो वो रहें या तो हमें हटा दिया जाए, तो मैं इनका समर्थन कर रही हूँ सर का। यानी आप भी उनसे परेशान है पुष्पा कुमारी? जी जी, हम भी परेशान हैं। कहीं ना कहीं सब टीचर थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं उनसे आंशिक रूप से चाहे डायरेक्ट कहीं ना कहीं परेशान हैं। आप लोग 16 शिक्षक है, केवल 4 दिख रहे हैं, और शिक्षक कहाँ भाग गए? सारे बाहर हैं, यहीं पे सारे बाहर है। जी जी, फील्ड में ही घूम रहे हैं अटेंडेंस बना। हेडमास्टर साहब का समर्थन नहीं कर रहे हैं? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछ लीजिए कि समर्थन में है या नहीं। कहाँ दिख रहे हैं फील्ड में? आइए हम और शिक्षक से बात करते हैं कि क्यों भागकर बाहर रहती है या रहते हैं। थोड़ा कैमरामैन जी आई रोरा, आई देखिए काफी भीड़ लगल। आइए देखिए जब प्रशासन भी आगे बने, आई प्रशासन से हम कुछ खास बात करत नहीं। कैमरामैन जी आई रोरा, लगातार फोकस करी। आई देखिए हम बात करत हैं, लगातार एकदम फोकस करी। देखिए प्रशासन भी आगे भी आई जा, प्रशासन के व्यवस्था आगे बा। देखिए मध्य विद्यालय सोआ में आई हम बात करत नहीं कि का समस्या बा, समस्या का बा का नहीं के। देखिए कुछ खास बात करत नहीं हम। आइए हम बात करते हैं, आइए हम बात मिलते हैं, प्रशासन से मिलते हैं हम। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए सर अपना। अभी तो हम आए हैं, मालूम करते हैं क्या मैटर है। क्या आइजा की समस्या है सर? अभी मालूम कर रहे हैं, अभी हम जस्ट अभी मालूम हुआ था। अभी आए हैं आप? अभी वर्तमान में आ रहे हैं? अभी मालूम हुआ था। आइए प्रशासन यहाँ पर आ गई है और